हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल अकेडमी। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर देखते हैं कि सेमेस्टर 3 में जो आपको है वो कौन कौन सा पेपर पढ़ना है और कौन कौन से पेपर के अंतर्गत आपको कौन सा सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। ठीक है, देखिए आप लोगों को पता है कि आप लोग जो है वो सेमेस्टर 3 में है और ये जो सेमेस्टर 3 है वो सेशन 2022 से 26 का सेशन है और ये जो आपका सेशन है वो FY के अंतर्गत एडमिशन हुआ है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे जो आपका सेमेस्टर 3 में पेपर है वो कौन कौन सा पेपर है और इसके अंतर्गत हमें क्या क्या रखना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट को। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें सेमेस्टर 3 में कितने पेपर पढ़ना है। तो टोटल जो आपका पेपर है वो टोटल 6 पेपर है। ठीक है, और 6 पेपर में कौन कौन सा पेपर है, तो एक है आपका मेजर 4, दूसरा है आपका मेजर 5 और थर्ड में जो है आपका माइनर 3B है। ठीक है, उसके बाद MDC पेपर है और फिर जो है आपका SEC पेपर है, स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, और 6 नंबर में आपका AEC पेपर है, एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स। ठीक है, ये है आपका टोटल 6 पेपर। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कि कौन कौन से पेपर में क्या पढ़ना है। ठीक है, हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें और अगर अभी तक आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार ज़रूर से कर लें ताकि जो है आपको आगे का इन्फॉर्मेशन इसी तरह मिलता रहे। देखिए मेजर 4 और 5 जो है दोस्तों वो है आपका BSc BCom BA। आप जिस भी ऑनर्स पेपर से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो आपका मेजर पेपर है, मेजर 4 और 5। ठीक है, जो आप ऑनर्स पेपर रखे हैं वही आपका मेजर पेपर है। ठीक है, तो ये तो क्लियर है। ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो मैनर पेपर में कि मैनर पेपर क्या है और इसे किस प्रकार से हम लोग को सेलेक्ट करना है और इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, जिस स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसी स्ट्रीम से रिलेटेड आपको दूसरा पेपर लेना है जो आपका मैनर पेपर होगा। ठीक है, ये सेमेस्टर 3 के लिए है। ठीक है, सेमेस्टर 3 में आपको जिस स्ट्रीम से आप चाहे BA हैं, BSc कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं या फिर BA कर रहे हैं, आपको उसी स्ट्रीम से रिलेटेड एक अनदर पेपर को लेना है जो आपका माइनर पेपर होगा। ठीक है, आप लोग आगे जब जाइएगा सेमेस्टर 4 में तो ये आपको फिर माइनर पेपर सेलेक्ट करना है, लेकिन वहाँ पे जो वेकेशनल से सेलेक्ट करना है। ठीक है, आपको अल्टरनेट मिलेगा, एक बार वेकेशनल से मिलेगा और एक बार जो है वो आपको डिसिप्लिन से मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको माइनर पेपर को सेलेक्ट करना है। ठीक है, वेकेशनल बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि जो आप लोग साइबर डिफेंस, मैथमेटिकल इंडक्शन, एंटरप्रेन्योरशिप और भी जो भी पेपर आप पढ़े हैं उससे रिलेटेड आपको एक बार सेलेक्ट करना है मैनर पेपर, और एक बार जो है आपको जिस स्ट्रीम से रिलेटेड आप कर रहे हैं ग्रेजुएशन उसी स्ट्रीम से रिलेटेड आपको एक बार पेपर लेना है। जैसे आप अगर मेजर पेपर जो है आपका मैथ है तो मैथ के अलावे जो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो भी आप रखे हैं तो वो सारे पेपर में से कोई एक पेपर को मैनर पेपर के रूप में रखना है। ठीक है, तो ये जो है आपको अल्टरनेट मिलेगा। सेमेस्टर 1 में आपको अगर डिसिप्लिन से मिला है तो सेमेस्टर 2 में आपको वेकेशनल से भी मिलेगा। ठीक है, तो सेमेस्टर 3 में जो है फिर डिसिप्लिन से मिलेगा, सेमेस्टर 4 में फिर जो है वो आपको वेकेशनल से मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों आप लोगों का मैनर पेपर जो आपको सेमेस्टर 3 में रखना है वो आपको डिसिप्लिन से रखना है। ठीक है, जब आप सेमेस्टर 4 में जाइएगा तो आपको वहाँ पे वेकेशनल से मिलेगा। ठीक है, और अगर अभी सेमेस्टर 2 में आप लोग दिए होंगे तो आप लोग को जो है वो वेकेशनल से एक पेपर मैनर पेपर मिल चुका होगा। आप लोग जो है वो रिजल्ट आने के बाद देख लीजिएगा, और अदरवाइज अभी अगर देखना चाहते हैं तो आप लोग जो क्वेश्चन पेपर दे के आए हैं उस क्वेश्चन पेपर में से जो आपका कॉमन पेपर है उस कॉमन पेपर में आप लोग देखिए कोई कॉमन पेपर में आपको एक मैनर पेपर मिला होगा। ठीक है, जैसे अगर आप मैथ से कर रहे होंगे, BSc अगर कर रहे हैं, BSc से आप ऑनर्स पेपर रखे हैं तो उसमें आपको साइबर डिफेंस मैनर पेपर के रूप में सेमेस्टर 2 में आपको मिला है। ठीक है, लास्ट में हम दिखाएंगे सभी पेपर को कि आप लोग सेमेस्टर 2 में कौन कौन सा पेपर दे चुके हैं। ठीक है, तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। उसके बाद है आपका MDC पेपर जो कि है आपका मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। ठीक है, इसको देखिए, इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है। ठीक है, इसमें जो है वो स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द स्ट्रीम्स। ठीक है, ये जो आपको है किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं आपको ये पेपर पढ़ना है। ठीक है, आप BSc कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, इससे कोई मैटर नहीं करता है, आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना है और ये सेमेस्टर 1, 2, 3 तक पढ़ना है। ठीक है, जो कि आपका पहले IRC पेपर था
वही पेपर के जगह पे आपको एमडीसी पेपर आया हुआ है, ठीक है। और ये आपको सेमेस्टर 3 तक पढ़ना है, 1-2। तो आप लोग 3 में हैं तो 1-2 में आप लोग पढ़ लिए होंगे, आपको 3 में भी आपको पढ़ना है आईआरसी पेपर के जगह पे एमडीसी पेपर, ठीक है। और ठीक है, जैसे अगर आप मैथ्स से मेजर पेपर है आपका मैथ्स और माइनर पेपर आपका फिजिक्स रखे हैं, तो इन दोनों पेपर के अलावे जो है आपको एक एमडीसी पेपर सेलेक्ट करना है जो सेमेस्टर 1 और 2 में आप पढ़ चुके हैं उसे छोड़ के, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को ये सब्जेक्ट लिस्ट दिया हुआ है, इस सब्जेक्ट लिस्ट में से किसी एक को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप सेमेस्टर यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे आपको दिया हुआ है कि मेजर पेपर और माइनर पेपर जो आप चुनाव कर लिए हैं, ठीक है, मेजर पेपर और माइनर पेपर जो चुनाव कर लिए हैं उसे छोड़कर एमडीसी पेपर को चुनाव करना है, ठीक है। एमडीसी पेपर का चुनाव जो है उसे छोड़ के करना है, ठीक है। जो आप सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में आईआरसी पेपर रख चुके हैं उसे आपको एमडीसी पेपर के तौर पे सेमेस्टर 3 में नहीं रखना है, ठीक है। यानी कि आपको मेजर पेपर अगर बीएससी मैथ से कर रहे हैं तो आपका मेजर पेपर मैथ हो गया और माइनर पेपर जो है आपका उसी स्ट्रीम से रिलेटेड आपको एक लेना है, क्योंकि आपको जो है वो डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग लेना है, ठीक है। तो आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री कोई एक पेपर रखिएगा माइनर पेपर, ठीक है। तो फिर आप जो एमडीसी पेपर सेलेक्ट कीजिएगा तो एमडीसी पेपर जो है आपको साइंस ही स्ट्रीम से चुनना है, तो आपको जो है उन दोनों पेपर के अलावे कोई दूसरा पेपर चूज करना होगा। साथ ही साथ जो है वो आपको सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में जो आईआरसी पेपर रखे हैं उस पेपर को नहीं सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब एसईसी पेपर जो है आपका स्किल एनरिचमेंट कोर्स, वो क्या है, देखिए ये पेपर भी आपको एमडीसी पेपर की तरह ही जो है वो 3 सेमेस्टर तक पढ़ना है और प्रत्येक सेमेस्टर में अल्टरनेट पढ़ना है। जो आप सेमेस्टर 1 में पढ़ चुके हैं उसको 2 में नहीं पढ़ना है, जो आप सेमेस्टर 1-2 में पढ़ चुके हैं वो सेमेस्टर 3 में नहीं पढ़ना है, तो आपको जो है वो चेंज करके पढ़ना है। तो इस प्रकार से आप लोग को लिस्ट दिया हुआ है और इसी लिस्ट में से कोई एक पेपर को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके आपको जो है वो पढ़ना है, ठीक है। और एक आपका लास्ट में है एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, जो कि आपका लैंग्वेज है पेपर, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन पेपर है, ठीक है। ये आपको इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो कंप्लीट डिस्कशन हम लोग किए, और अगर आप लोगों को किसी प्रकार से कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये है सेमेस्टर 2 का क्वेश्चन पेपर दोस्तों। देखिए यहाँ पे AEC 2 जो है आपका लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन इंग्लिश में जो है आपका वो आप दिए हैं, ठीक है। दूसरा जो है वो आपका देखिए SEC 2 जो आपका मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस था, ये SEC 2 है, ठीक है। ये भी पेपर आप दे चुके हैं। उसके बाद आपका जो आईआरसी पेपर था वही आपका MDC 2 है, ठीक है। तो MDC और आईआरसी पेपर सेम है, तो आप MDC पेपर 2 भी दे चुके हैं। माइनर 2A जो आपका था वो साइबर डिफेंस यहाँ पे दिया गया है BSc का, ठीक है। जो आपका BSc अगर या फिर आपका केमिस्ट्री ऑनर्स पेपर हो या फिर मैथ ऑनर्स पेपर हो या फिर फिजिक्स हो, जो भी आपका BSc स्ट्रीम के अंतर्गत जो आ रहा है उन सभी को जो है साइबर डिफेंस दिया गया है। और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि सेमेस्टर 2 में जो है वो माइनर पेपर जो है सो वोकेशनल से सेलेक्ट करना था, ठीक है। तो सिलेक्शन आपको जो है वो वोकेशनल स्टडीज़ के अंतर्गत करना था, तो ये पेपर जो है आपका साइबर डिफेंस जो है वो वोकेशनल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसलिए आपको सेमेस्टर 2 में ये साइबर डिफेंस मिला है, ठीक है, जो कि आपका वोकेशनल के अंतर्गत है। आप सेमेस्टर 3 में जो आप सेलेक्ट कीजिएगा वो आपको डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप सभी पेपर का एग्जाम दे चुके हैं, सिर्फ मेजर पेपर जो आपका 3 है उसे छोड़कर, ठीक है। तो आपको सेमेस्टर 2 का ये था जो आपको सेमेस्टर 3 में पढ़ना है, और जो पेपर को आपको सेलेक्ट करना है वो आप देख चुके हैं, ठीक है। तो आपको सेमेस्टर 3 के अकॉर्डिंग सारे पेपर को रखना है। फिर हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से कर लें। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें।